एवरीवन, ऑर्गेनिक बेबी की व्लॉगिंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पे वापसी कर रहे हैं। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो सेल परचेज़ वाला काम। जिन लोगों ने मेरी पहली कुछ वीडियो देखी होगी वो लोग शायद जानते ही होंगे कि मैं दो काम साथ करता हूँ। एक जिनमें एक हमारे ऑर्गेनिक वाला काम है और दूसरा जो हमारा सेल परचेज़ का काम है। तो काफ़ी दिनों बाद इसी वजह से आ रहे हैं हम वापस, क्योंकि एक तो इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है और हमारे किस्मत भी कह सकते हैं और या हमारा टाइम भी सही नहीं चल रहा। तो उस वजह से हम काफ़ी टाइम तक यूट्यूब में अवेलेबल नहीं थे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारा घी डिलीवरी का। और आज हमें काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर मिला है 4 किलो घी का। और अभी तो मैं घर में हूँ, तो उस वजह से हमारे यहाँ पे इनफ रिसोर्सेज नहीं है, जिस वजह से हम अपने जो ये पैकेजिंग का काम है वो पूरा कर पाए। क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम सामान है वो अभी भी शिमला में है। तो अभी हमारे कुछ ऑर्डर शिमला से जा रहे हैं और कुछ ऑर्डर जो हमारे हैं वो घर से जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आज का सेटअप। तो ये है वो कुछ घी जो हमें अपने ग्लास जार में पैक करना है, और कुछ ये है पैकेजिंग का सामान और कुछ 2 डब्बे यहाँ पे है। तो ये 4 किलो घी हमें पैक करना है। तो दिखाते हैं आपको पैकेजिंग का प्रोसेस। और ये है हमारा प्यारा सा गाँव। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है वैसे तो, पर गर्मी के साथ समर्स अपने साथ हरियाली भी लाते हैं। जैसे कुछ टाइम बाद हमारे प्लम भी लग जाएंगे, जिन्हें हम अपने कस्टमर को गिफ्ट में दे देते हैं। ऐसे 3-4 पीसेस, इससे हमारे प्रोडक्ट भी पैक हो जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो चलिए अब हम पैकिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं अपना घी पैक, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये घी हमारा किस तरह का है। तो ये है घी, और अभी मैंने इसको थोड़ी देर धूप में रखा था ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और अब मैं दिखाता हूँ आपको ये पहाड़ी गाय का घी किस तरह का होता है। अब इसको इसलिए गर्म किया है क्योंकि अगर हम प्लास्टिक के बर्तनों को ज़्यादा गर्म करेंगे तो इससे जो घी है उसकी खुशबू चली जाती है। तो अभी मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितनी तेज़ खुशबू आ रही है इस घी की। और ये जो घी है वो पहाड़ी गाय का घी है, जो यहाँ की लोकल गाय होती है, जिन्हें बद्री काउस भी कहते हैं। इनके घी को जीआई टैग भी मिला है वैसे, जो मैं इतने टाइम से अपनी वीडियो में किसी भी वीडियो में बता नहीं पाया हूँ अभी तक। तो ये है घी, और मुझे लगा है मुझे इसको थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ेगा। और अब मैंने इसके लिए एक कड़छी ले ली है, तो जिससे कि मैं अब इस घी को आसानी से निकाल पाऊँ। पर मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे बस की बात है। तो मुझे वैसे लग रहा है कि ये जो डब्बा है ये आधे किलो का नहीं है। आधे किलो का क्या, 1 किलो का नहीं है, क्योंकि हमने जिनसे लिया था तो वो हमें 1 किलो कहा था उन्होंने, पर ये तो 1 किलो है ही नहीं। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही हुआ है, और इसमें तो इस हिसाब से मुझे लॉस लग रहा है। इसमें तो काफ़ी कम घी आया है। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा ये पहला वाला डब्बा था जो हमने अभी लिया था, हमने अभी 2 किलो घी खरीदा था वैसे। तो हमने जो ये वाला डब्बा भी ख़रीदा था, ये अभी आए थे, एक आंटी आए थे मेरे घर घी छोड़ने। तो इस वाले घी से सिर्फ इतना ही निकला है, और ये 1 किलो से भी कम है। तो शायद उन्हें धोखा लग गया होगा। तो अब हमें उन्हें फिर से बोलना पड़ेगा कि जो आपका पहला वाला घी है उस पर कम आया था। और मैं आपको और भी दिखाता हूँ। तो अब हम चेक करेंगे इस वाले डब्बे में जो हमने दूसरा लिया था, और ये उन्होंने गर्म कर दिया है शायद काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम इसको भी चेक करते हैं ज़रा कि ये भी पूरा है कि कम है। देख, तो मुझे घी निकालते हुए कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, क्योंकि एक तो महंगा ही बहुत है। महंगा तो महंगा, ऊपर से रेयर बहुत है, क्योंकि एक तो पहाड़ी गाय सब ने पाली नहीं है। तो जिन लोगों ने पाली है उनका घी तो बड़ा महंगा मिलता है खुद भी ख़रीदने के लिए।
तो दोस्तों जो हमारा ये लास्ट वाला डब्बा था जो थोड़ा पिचक गया है, तो इससे जो हमें इतना घी मिला है। और चलिए ये तो पूरा ये लमसम, तो इसमें ज़्यादा नहीं, कम से कम शायद 50 या 100 ग्राम की कमी है, तो उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो अभी के लिए हम इनमें से दोनों घी नहीं भेज रहे हैं, हम अभी इनमें से भेजेंगे हमारा एक डब्बा, जो कि हमारे पास पूरा है, क्योंकि दूसरा तो आधे से कम है, तो इससे तो बात नहीं बन पाएगी। तो चलिए अब हम आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं हमारा, कि हम अब इसको पैक कैसे करते हैं बहुत ही कम रिसोर्सेज से, क्योंकि एक तो रिसोर्सेज भी बहुत कम है। रिसोर्सेज कम होने का रीज़न ये भी है क्योंकि एक तो जब से मैं सेल परचेज़ का काम ज़्यादा एक्टिवली कर रहा हूँ, तो उस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी हम इसको पैक करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा प्रोसेस पैकिंग का। दोस्तों ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट घी का, और काफ़ी अच्छा और प्यारा घी है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये वाला ऑर्डर है ये हमें फ़िलहाल के लिए कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इस वाले को ही भेजेंगे, और कुछ हमारे बाहर भी डब्बे हैं। तो अभी हम फ़िलहाल इस सोयाबीन की पेटी में ये सारा सामान डालेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो कुछ सामान है वो शिमला में है। तो अब हम इसमें ये सारी चीज़ें पैक करें। दोस्तों अब जो हमारा एक पार्सल था वो अच्छे से पैक हो चुका है, और अभी इसमें टेपिंग वगैरह वहीं पे करेंगे जहाँ से हम कुरियर करेंगे। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे इंडियन पोस्ट के थ्रू भेजूँ, पर मुझे लग रहा है कि शायद उसमें ये सेफ़ नहीं जाएगा और जल्दी नहीं पहुँचेगा, तो इसे मैं भेजूँगा डिलीवरी वन के थ्रू। वैसे तो उसमें मेरा रिचार्ज भी पड़ा है, बाकी देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी आज, और आज हम जाने वाले हैं इस बोलेरो में। जो ये गाड़ी भी हमारी सेल परचेज़ के लिए ही आई है। तो सबसे पहले एक तो ये BS6 गाड़ियाँ हैं, तो इन्हें सबसे पहले थोड़ी देर एक तो स्टार्ट रखना पड़ता है, उसके बाद ही ये चलाई जाती है। तो अभी थोड़ी देर इसको स्टार्ट करेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों अब हम तैयार हो चुके हैं, और मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा लूँ अपने घर का। और ये है मेरा प्यारा सा घर, और ये देखिए दूर दूर तक पोल्यूशन तो हिमाचल में भी है, ऐसा नहीं है। आज से 10 साल पहले ये पीछे तक की पहाड़ियाँ साफ दिखती थी। तो ये कुछ जुगाड़ू गेट जो मेरे दादाजी ने बनाया है, और ये है हमारी आज की सवारी, और ये है हमारी आज की सवारी जिस पे एक गाना भी है, मैडम बैठ बोलेरो में। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको करसोग, क्योंकि मुझे अपने भी कुछ ज़रूरी काम से जाना था। ये है अपने गांव का रास्ता। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो कुरियर है वो हमने डिस्पैच कर दिया है, वो भी इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ये रही हमारी रसीद। तो आज का हमारा ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि इसके बाद मुझे अपने किसी दूसरे काम से जाना है। इसके बाद हम जाएंगे अपने सेल परचेज़ वाले काम से रिलेटेड, तो जिसका ऑर्गेनिक से कुछ लेना देना है नहीं वैसे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और जाते जाते आपको एक प्यारा सा नज़ारा दिखा देते हैं कि इन प्यारी जगहों से आपके लिए जो कुछ भी हम कलेक्ट कर रहे हैं ये वो सुंदर जगहें हैं। तो ये इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में।